कुवैत में रहने वाले सारे भाइयों और बहनों को रजिंदर कौर की तरफ से नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल कुवैत विच पंजाबी व्लॉग्स में स्वागत है। आप सबने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ही मान और सत्कार दिया। आज की इस वीडियो से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कुवैत के लेबर लॉ को हिंदी भाषा में तब्दील करके वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अक्सर देखने में आता है कुवैत में रहने वाले नए और यहाँ रह रहे भारतीय प्रवासियों को, जिनको कुवैत की भाषा, लेबर लॉ और अपने कानूनन हकों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी न होने के कारण अक्सर ही कंपनियों की ज्यादतियों का शिकार होना पड़ता है और रोजाना हमें ऐसी ही शिकायतें देखने और सुनने को मिलती हैं कि जिसमें कंपनी अपने लेबर को झूठे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अपने जाल में फंसा लेती है और कई तरह के काम करने को मजबूर करती है। बाद में उनका बनता हिसाब किताब भी नहीं दिया जाता। आज की वीडियो में वर्क कॉन्ट्रैक्ट बारे जानकारी कि ये कैसे बनता है, हमें कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले और बाद में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी दी जा रही है। आओ शुरुआत करते हैं कुवैत लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 28 से। इस आर्टिकल में कुल 6 पॉइंट हैं। नंबर 1, कंपनी के साथ किया जा रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिखती रूप में तैयार होना चाहिए और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि मालिक और कर्मचारी के साइन होने बहुत जरूरी हैं। कॉन्ट्रैक्ट में काम शुरू होने की तारीख दर्ज होनी जरूरी है। तनख्वाह की रकम दर्ज होनी जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सीमित समय के लिए है तो कॉन्ट्रैक्ट की तारीख दर्ज होनी जरूरी है। काम का वर्णन दिया होना चाहिए। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट पेपर की 3 कॉपियां होनी जरूरी हैं, जिसमें से एक कॉपी मालिक के पास, दूसरी कॉपी कर्मचारी के पास और तीसरी कॉपी मालिक द्वारा सरकारी कार्यालय में जमा होनी जरूरी है, ताकि सरकार को दोनों पक्षों के बीच साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लग सके। नंबर 3, अक्सर देखने में आता है कि कई बार कंपनियां लिखती कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना ही वीज़ा ट्रांसफ़र करके कर्मचारियों को काम पर रख लेती है और बाद में उनका शोषण भी किया जाता है। इसी स्थिति में सरकार की तरफ से कर्मचारी को एक कानूनन हक दिया जाता है, जिसमें कंपनी द्वारा अगर कोई दुर्व्यवहार या जोर जबरदस्ती कर्मचारी के साथ की जाती है तब कर्मचारी अपने किए कामों का सबूत देकर अपना बनता अधिकार ले सकता है। नंबर 4, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट दौरान कर्मचारी की तनख्वाह कम नहीं की जा सकती। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और वीज़ा ट्रांसफ़र होने के बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट की मान्यता खत्म हो जाएगी। नंबर 6, मालिक द्वारा कर्मचारियों से कोई भी ऐसा काम नहीं लिया जा सकता जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में बताया ना गया हो और कर्मचारी की योग्यता और तजर्बा उस काम अनुसार ना हो। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आर्टिकल 28 के बारे में जानकारी दी है। अपनी अगली वीडियो में कुवैत लेबर लॉ के कुछ और आर्टिकल, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू, सर्विस मनी और प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, इसके तहत लेबर के हक के बारे में जानकारी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के तुरंत बाद भी किस तरह कंपनी से रिलीज ली जा सकती है, इस बारे जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप सबके लिए लाभकारी होगी। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुवैत में रह रहे हर एक बहन भाई को इन कानूनों के बारे में जानकारी मिल सके और कानून के दायरे में रहते हुए अपने हक ले सकें और किसी को भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट द्वारा भेज सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।